बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की ऑनलाइन हेडलाइंस। हमास की हुकूमत के खात्मे तक गजा जंग जारी रहेगी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का दो टोक पैगाम सामने आ गया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कहा है कि गजा जंग का इख्तिताम हमास और इसकी हुकूमत का खात्मा किए बगैर नहीं होगा और इसके बाद भी इसराइली फौजें काफ़ी अरसा तक गजा में ही रहेंगी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का मजीद कहना था कि गजा में जंग के खात्मे से हम लबनान के साथ शुमाली सरहद पर अपनी मजीद फौजें भेज सकेंगे ताकि बेघर इसराइली अपने घरों को महफूज तरीके से वापस आ सकें। लबनान पर इसराइली हमले की सूरत में ईरान मुदाखलत कर सकता है, अमेरिका ने खबरदार कर दिया। अमेरिकी फौज के आला ओहदेदार ने खबरदार करते हुए कहा है कि लबनान पर इसराइल का कोई भी हमला तनाज़े को वसी तर बनाने के खतरात में इजाफा कर सकता है। इसके नतीजे में ईरान और इसके मुसल्लह हलीफ अनासर की मुदाखलत सामने आ सकती है, बिलखसूस जबकि हिजबुल्लाह तंजीम को खतरे का सामना हो। एतवार के रोज सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए अमेरिकी ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन ने कहा है कि इसराइल को अपने दिफा का हक हासिल है। जनरल ब्रावन के मुताबिक जामिया सलाहियतों और रॉकेटों की तादाद के एतबार से लबनान हिजबुल्लाह फ़लस्तीनी तंजीम हमास से ज़्यादा ताकत रखती है। जनूबी कोरिया, अमेरिका और जापान ने रूस और शुमाली कोरिया के दरमियान अस्करी ताउन की मजम्मत की है। जनूबी कोरिया, अमेरिका और जापान ने रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के 19 जून के दौरे शुमाली कोरिया के दौरान फ्रीकेन के माबैन तय पाने वाले फैसलों से मुतल्लिक मुश्तरका बयान जारी कर दिया। बयान में कहा गया है कि अमेरिका, जनूबी कोरिया और जापान रूस और शुमाली कोरिया के दरमियान गहरे होते हुए अस्करी ताउन की पुरजोर मजम्मत करते हैं। ये ताउन शुमाली कोरिया से रूस की तरफ जारी असले की तरसील का भी अहाता करने की वजह से अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के मुतल्लिक फैसलों की खिलाफ वर्जी करता। नेतन्याहू का हिजबुल्लाह के साथ जंग का अंदिया, कुवैती शहरियों का लबनान से इनखला शुरू। कुवैत ने इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान बिगड़ती हुई सूरत हाल के पेश नज़र लबनान से अपने शहरियों का इनखला शुरू कर दिया। इस हवाले से कुवैती बहरी जहाज गुज़िश्ता रोज़ लबनान में मौजूद शहरियों के इनखला के लिए रवाना कर दिया गया। एक दिन पहले ही कुवैत ने अपने शहरियों को लबनान छोड़ने की हदायत कर दी थी। कुवैती वज़ारत ख़ारजा ने शहरियों को तलकीन की है कि खित्ते में सिक्योरिटी की मुसलसल पेशरफ्त और बदलते हुए हालात की वजह से इस वक्त लबनान जाने से गुरेज करें। लबनान में मौजूद जिन शहरियों को वहां रुकने की फौरी जरूरत नहीं, वो भी जल्द अज जल्द निकल जाएं। इस्तिकामती महाज की बड़ी कामयाबी, अमेरिकी बहरी बेड़ा आइजनहावर इलाके से निकल गया। यमनी खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक यमन की मुसल्लह अफवाज के तर्जुमान याहिया सारिया का कहना है कि इलाके की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र अमरीकी बहरी बेड़ा आइजनहावर इलाके से निकलने पर मजबूर हो गया। यमन की मुसल्लह अफवाज का कहना है कि बहरी जहाज को ड्रोन कश्तियों से बहिरा अहमर में निशाना बनाया गया। यमन की मुसल्लह अफवाज के तर्जुमान का कहना था कि इन बहरी जहाज़ों को बहरी ज़वाबत की खिलाफ वर्जी और यमन की मुसल्लह अफवाज के इंतबाह को नज़रअंदाज करने पर हमले का निशाना बनाया गया। आलमी मौसमियाती तब्दीली के असरात ने अमेरिका और यूरोप को भी पूरी तरह अपनी लपेट में ले लिया और वहाँ गर्मी की शदीद तरीन लहर जारी है। गैर मुल्की खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक दारुल हुकूमत वाशिंगटन में दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड से तजावज़ कर गया है, जबकि शुमाली और जनूबी रियासतों में भी शदीद गर्मी की लहर बरकरार है। नरेंद्र मोदी ने लोकसभा के रुकन की हैसियत से हलफ उठा लिया। अपोजिशन के एहतजाज के दरमियान भारतीय पार्लियामेंट का पहला इजलास जारी। तीसरी बार मुंतखब होने वाले भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लोकसभा के रुकन की हैसियत से हलफ उठा लिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक 18वीं लोकसभा के पहले इजलास में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी समेत 9 मुंतखब अरकान पार्लियामेंट भी हलफ उठाएंगे। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक पहले इजलास से मुतल्लिक कहना था कि लोकसभा का ये इजलास तूफानी हो सकता है क्योंकि अपोजिशन 26 जून को स्पीकर के इंतखाब पर हुक्मरान जमात बीजेपी की ज़ेर क़यादत एनडीए हुकूमत को घेरे में ले सकती है। अमेरिका में सदारती इंतखाबात के सिलसिले में सदर जो बाइडन और साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान
पहला सदारती मुबाहिसा 27 जून को होगा। वाशिंगटन से गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 81 साल सदर जो बाइडन डेमोक्रेट्स और 78 साल डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन के उम्मीदवार हैं। आज़ाद उम्मीदवार रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर को मुबाहिसे में शामिल नहीं किया गया। बानी पीटीआई ने नाअहली के खिलाफ ज़ेर इल्तवा अपील की जल्द समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लिया। पीटीआई के वकील अली जफर की जानिब से दायर दरख्वास्त में बानी पीटीआई की नाअहली के खिलाफ दायर अपील को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा कर दी गई। दरख्वास्त में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद और लाहौर हाई कोर्ट में मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा केसेस की वजह से हाई कोर्ट्स में कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पा रही। गजा जंग के दौरान 21,000 फलस्तीनी बच्चों के लापता होने का इंकशाफ। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों के हकूक और फलाह बहबूद के लिए काम करने वाली आलमी तंजीम का कहना था कि गजा जंग के नतीजे में जो हज़ारों बच्चे लापता हुए हैं वो या तो तबाहशुदा इमारतों के मलबे तले दबे हैं या इन्हें किसी इज्तिमाई कब्र में दफना दिया गया है या फिर इन्हें इसराइली फ़ौज गिरफ्तार करके ले गए हैं। सेव दी चिल्ड्रन के नुमाइंदे का कहना था कि ये हज़ारों बच्चे दौरान जंग अपने वालदैन से बिछड़ने और इनमें से बच्चों की एक नामालूम तादाद है जिन्हें जबरी लापता करके गजा से बाहर ले जाया गया, जहां इनके साथ नारवा सलूक रवा रखा जा रहा है। इंटरबैंक में डॉलर मजीद महंगा हो गया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर 11 पैसे महंगा होकर 278 रुपये 62 पैसे का हो गया। इंटरबैंक के गुज़िश्ता कारोबारी दिन में डॉलर 278 रुपये 51 पैसे पर बंद हुआ था। एनडीएमए ने जुलाई में शदीद बारिशों और सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया। एनडीएमए ने मानसून की शदीद बारिशों और मुमकिन सैलाबी सूरत हाल के हवाले से अलर्ट जारी करते हुए मुतल्लिका अदारों को अलर्ट रहने की हदायत कर दी। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक एनडीएमए ने मानसून बारिशों के हवाले से अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि जुलाई के पहले हफ्ते से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। चीन में मूसलाधार बारिशों और लैंड स्लाइडिंग में 8 अफराद हलाक। वस्ती चीन के पहाड़ी इलाकों में मुसलसल बारिशों के बायस मिट्टी का बड़ा तोदा एक गांव पर गिर गया और 4 मकानात मलबे तले दब गए। चीन के सरकारी खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इदारा हुकूमत समेत सूबे गुआंगडोंग और हेनान में शदीद गर्मी ने डेरे डाल दिए हैं, जहां दर्जा हरारत 40 सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। गुज़िश्ता हफ्ते से चीन के मुख्तलिफ सूबों में होने वाली बारिशों का सिलसिला भी जारी है, जिससे निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम होकर रह गया। यूरोपीय यूनियन ने रूस की 61 कंपनियों और दर्जनों शहरियों पर पाबंदियां आयद कर दी। यूरोपीय यूनियन ने रूसी कंपनियों आर्कटिक 2 और मरमांसिक के LNG मंसूबों के लिए सरमाया साजो सामान और अफरादी कुव्वत फराहम करने वाली गैर मुल्की कंपनियों पर भी पाबंदियां आयद कर दी। रूस के खबरसा इदारे टास ने बताया है कि यूरोपीय यूनियन ने चीन, मुत्तहिदा अरब अमारात और तुर्किया की 61 कंपनियों को पाबंदियों के 14वें पैकेज में शामिल कर लिया, जिनका रूस से किसी भी किस्म का ताल्लुक था। पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की फरोख्त। चीनी ऑटो कंपनी और हब पावर के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की फरोख्त के लिए चीनी ऑटो कंपनी BYD और हब पावर कंपनी लिमिटेड के दरमियान मुआहिदा तय पा गया है। शराकतदारी के ऐलान के बाद पाकिस्तान ऑटोमोटो टेक्नोलॉजी के एक नए दौर में दाखिल हो रहा है। ये पाकिस्तानी मार्केट में इलेक्ट्रिक गाड़ियां मुतारफ करवाने की अलामत है। जर्मनी ने 52 ममालिक का 15.8 अरब यूरो मालियत का कर्जा माफ कर दिया। जर्मनी की वजारत खजाना के मुताबिक रवां सदी के आगाज से अब तक हुकूमत की तरफ से मजमूई तौर पर 52 ममालिक पर वाजिबुल अदा 15.8 अरब यूरो मालियत का कर्जा माफ कर दिया गया है। जर्मन वजारत खजाना के मुताबिक जर्मनी ने कर्जों में रिलीफ का इंतजाम यकीनी बनाने के लिए 52 ममालिक के साथ मुआहदे किए हैं। माफ करदा कर्जों में सबसे ज्यादा हिस्सा इराक का है। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।